द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का विरोध ठाकुरों के द्वारा किया जा रहा है और इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, गुजरात का ठाकुर हो, राजस्थान का ठाकुर हो, हर जगह का ठाकुर नाराज दिखाई दे रहा था। और जब वोटिंग करने की बारी आई तो वोटिंग करने भी में उसकी नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दी और अब कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो बीजेपी की और टेंशन बढ़ा रही हैं। दरअसल ग्वालियर चंबल संभाग से कहा जा रहा है कि वहां की करड़ी सेना ने सीधे ऐलान किया है और उसके अध्यक्ष जो है महिपाल सिंह, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने राजपूतों को शपथ दिलाई है कि भाजपा का बहिष्कार और उसे हराने की शपथ लीजिए। गुजरात राजकोट के बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के राजपूत महिला के लिए दिए गए विवादित बयान को लेकर भी ये फैसला लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं गुजरात के राजकोट में जिस तरीके से पुरुषोत्तम रूपाला ने बात कही थी, उसको लेकर विरोध अब हर जगह हो रहा है। वो विरोध अब ग्वालियर चंबल अंचल में भी देखने को मिल रहा है और इससे बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम जरा आपको वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसमें शपथ लिया जा रहा है और शपथ लेते हुए ये बातें कही जा रही हैं। जरा उस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और अंदाजा लगाइए किस कदर विरोध तेज होता जा रहा है। सुनिए जरा। हम ग्वालियर के राजपूत अब की बार जो हमारे समाज के साथ गलत हुआ है, हमारी महिलाओं के साथ जो अपमान हुआ है, भदौरिया परिवार के साथ गलत हुआ है, उस अपमान का बदला लेंगे और अब की बार मां भगवती की सौगंध खाकर भारतीय जनता पार्टी को ग्वालियर से और जहां से भी हम हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो सुन लिया आपने, जहां जहां से हैं, ग्वालियर चंबल तक ही सीमित नहीं है, इसके बाद भी जहां जहां तक है वहां से भारतीय जनता पार्टी को हराने का संकल्प राजपूतों द्वारा लिया जा रहा है, करड़ी सेना के अध्यक्ष द्वारा लिया जा रहा है और सबको शपथ दिलाई जा रही है। आप अंदाजा लगाइए और सोचिए कि बीजेपी का अब क्या होने वाला है। जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन तेजी से बढ़ता जा रहा और लगातार इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको रोकने का प्रयास करेगी, भारतीय जनता पार्टी अपनी प्लानिंग तैयार करेगी, लेकिन जिस तरीके से विरोध तेज होता जा रहा है उससे समस्याएं और बढ़ती चली जा रही हैं। आप वीडियो में आपने साफ तौर पर सुन ही लिया होगा किस तरीके से विरोध बढ़ता जा रहा है और जगह जगह से निकलकर तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, आज तक ने तो इस पर एक आर्टिकल भी लिखा था कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी से क्या अभी भी नाराज है ठाकुर, पार्टी कैसे करेगी डैमेज कंट्रोल, यानी पार्टी के समर्थन में कि पार्टी इस मसले को डैमेज कंट्रोल कर लेगी, रोक लेगी, लेकिन वो सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जबकि ये आर्टिकल जो लिखा गया था वो 22 अप्रैल 2024 का है और जो ग्वालियर में विरोध का सिलसिला जारी है वो विरोध क्यों हो रहा है ये आप देख रहे हैं, अभी भी विरोध हो रहा है। तो वैसे डैमेज कंट्रोल तो नहीं कर पाए और पश्चिमी यूपी की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो ग्वालियर की चंबल से जो तस्वीर आई है वो बता रही है। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ठाकुरों ने, राजपूतों ने तो तय कर दिया है, मतपेटी में अपना मत पैक करवा दिया है। वो तो कितना विरोध किया, कैसे डैमेज कंट्रोल किया था, वो सब कुछ तो अब 4 जून को ही पता लगेगा। लेकिन उससे पहले अब आप जरा इस आर्टिकल को भी देखते हैं, इसमें क्या क्या है। दरअसल कहा गया कि पश्चिमी यूपी में राजपूतों की नाराजगी का फायदा उठाने में विपक्ष भी लग गया है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी लगातार ऐसी कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी से छिटका जो वोट है वो उसके हिस्से में आ सके। देखना यह है कि बीजेपी क्या कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूतों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। यह आर्टिकल 22 अप्रैल का है, तब की बात बता रहा हूं। पहले चरण की 8 सीटों पर जब चुनाव संपन्न हुआ, समझा जाता है कि 8 सीटों में से कुछ खास सीटों पर राजपूत संगठनों के बीजेपी को हराने के ऐलान का असर साफ दिखाई दिया, पर कितना हुआ है नतीजे आने पर ही स्पष्ट होगा। इस बीच जिस तरह विपक्ष इस नाराजगी को भुनाने में लगा है, उसे यही उम्मीद जानी जा रही है कि आगे भी इसका नुकसान होगा और दूसरे चरण में भी भारी नुकसान हो सकता था। यह अभी आर्टिकल में अंदाजा लगाया गया। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी इस पर नजर बनाए हुए। पिछले दिनों जब गाजियाबाद में, नोएडा में इन दोनों नेताओं ने अपनी रैलियां की तो बीजेपी पर राजपूतों की अनदेखी के लिए तंज भी कसा था और उसका असर अभी भी दिखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की ओर से राजपूत वोटरों के लिए अपने प्रयास, यानी अपने अंडर में करने के लिए प्रयास भी तेज कर दिए गए। दरअसल दूसरे चरण के मतदान के बारे में समझ लेते हैं। पहले चरण में तो विरोध खूब दिखा, दूसरे चरण में क्या कुछ हुआ। दरअसल शुक्रवार को पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर मतदान के दौरान कई जगहों पर ठाकुर नेताओं की बीजेपी को हराने की कसम दिलाने का असर दिखाई दिया।
हालांकि ये बहुत बड़ा नहीं था, ये भी कहा जा रहा है, लेकिन 10% वोट इधर उधर हुए तो बीजेपी के लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। पहले चरण में यूपी की जिन सीटों पर मतदान हुआ उनमें बीजेपी ने सिर्फ एक ठाकुर उम्मीदवार को टिकट दिया था। दुर्भाग्य से प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह जो मुरादाबाद चुनाव लड़ रहे थे, वोटिंग के दूसरे दिन ही उनका निधन भी हो गया। पश्चिमी यूपी की 8 और सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान हुआ। ये संयोग है कि इन 8 सीटों पर बीजेपी का कोई भी राजपूत प्रत्याशी नहीं था। इन उम्मीदवारों में 2 ब्राह्मण, 2 वैश्य, 1 गुर्जर और 1 जाट था। बीजेपी की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने बागपत में जाट उम्मीदवार को मैदान में उतारा। 26 अप्रैल को गाजियाबाद में वोटिंग हुई, जहां से पिछली बार राजपूत नेता जनरल वीके सिंह चुने गए थे, पर इस बार पार्टी इन्होंने टिकट नहीं दिया। इस बार जिन सीटों पर वोटिंग हुई उनमें अधिकतर राजपूत बाहुल्य वाली सीटें। मायावती ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में राजपूत आबादी को देखते हुए यहां से ठाकुर प्रत्याशी खड़ा कर दिया था, जो निश्चित तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए भी एक चिंता थी। दरअसल मायावती के तीर निशाने पर लग रहे थे। बसपा अध्यक्ष मायावती ने आनंद में गाजियाबाद से राजपूत प्रत्याशी देकर ठाकुरों की नाराजगी का फायदा उठाने की कोशिश की थी, तो ये अलग था। हिंदुस्तान ने भी इस आर्टिकल को लिखा कि यूपी से गुजरात तक भाजपा में क्यों दिखा रहे गुस्सा, ठाकुर क्यों गुस्सा दिखा रहे, टिकट कटने के अलावा और क्या है वजह। दरअसल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे कई राज्यों में भाजपा की बड़ी ताकत का आधार क्षत्रियों को ही माना जाता है। आमतौर पर सवर्णों का समर्थन भाजपा को बड़े पैमाने पर मिलता है और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता के उभार के बाद क्षत्रियों का वोट पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता जब आगे आते हैं, वो सीएम हैं, ठाकुर बिरादरी के हैं, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनके अलावा भी कई बड़े नेता इस समुदाय से आते हैं। फिर भी लोकसभा चुनाव में इस दौर में पश्चिमी यूपी में कई जिलों में ठाकुरों ने महापंचायतें की थी, जिनमें भाजपा के विरोध के ऐलान हुए। सहारनपुर के नैनौत गांव, मेरठ के कपसेड़ा और गाजियाबाद के धौलाना में भी पंचायतें हुई थी। इसके अलावा जेवर में भी पंचायतें हुई थी। इन पंचायतों पश्चिमी यूपी के अलावा हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से भी बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग पहुंचे थे। इन पंचायतों में मेरठ और सहारनपुर मंडल में किसी ठाकुर नेता को लोकसभा का टिकट न दिए जाने पर आपत्ति जताई गई थी। ठाकुर समाज की मीटिंगों में कांग्रेस और भाजपा दोनों से अपील की गई थी कि वो ठाकुरों को नजरअंदाज ना करें, लेकिन सत्ता में होने की वजह से भाजपा के प्रति अधिक उत्साह दिखता है। इन पंचायतों को बुलाने वाले कई नेताओं ने कहा कि सहारनपुर से लेकर नोएडा तक किसी एक ठाकुर को टिकट ना देना यह गलत संदेश गया है। ऐसे में हम भाजपा को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। वे कहते हैं गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह सांसद थे तो इस मंडल में एक प्रतिनिधित्व था, लेकिन अब उनका भी टिकट कटने के बाद गुस्सा बढ़ गया है। मुरादाबाद मंडल से सर्वेश सिंह को टिकट मिला है, लेकिन मेरठ और सहारनपुर मंडल से मौका न मिलने पर गुस्सा बढ़ा है। यही नहीं, यूपी के अलावा गुजरात में भी क्षत्रिय समाज इन दिनों भाजपा से खासा नाराज है। यही नहीं, मोदी सरकार के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटने का अल्टीमेटम भी दिया गया। उन्होंने एक कार्यक्रम में दलित समाज की सराहना करते हुए कहा था कि जब ठाकुर राजाओं ने हथियार डाल दिए थे और अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, तब दलितों ने हथियार उठाए और लड़ाई जारी रखी। इसे लेकर क्षत्रियों में काफी गुस्सा भी देखा गया। उनका कहना है कि आखिर दलित समाज की सराहना के लिए उनके बारे में ऐसी बातें क्यों कही गई। रूपाला ने माफी भी मांग ली, लेकिन गुस्सा थमा नहीं है। इसके अलावा हरियाणा एवं पश्चिमी यूपी में गुस्से की एक वजह सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर बताना भी है। क्षत्रियों का कहना है कि हमने कभी भी उन्हें जातीय गौरव की बात नहीं कही, लेकिन एक राजपूत राजा को गुर्जर बताना ठीक नहीं है। बता दें कि नोएडा में 9वीं सदी के सम्राट की प्रतिमा के अनावरण को लेकर राजपूत और गुर्जर समुदाय के कुछ लोग आमने सामने आ गए थे और उसका गुस्सा अब भी दिख रहा है। तो तरह तरह के ये विरोध प्रदर्शन जो हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ग्वालियर में ऐलान हुआ वो बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।